हफ्ते पहले छूट देने की बात कही है सरकारी कर्मचारियों को लेकर, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश राणे हैं, उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ नहीं चलेंगी। सेकुलर जो है हमारी सरकार है और इस तरह से किसी एक धर्म के लिए ऐसा नहीं होगा। संजय निरुपम ने इसे एक तरह से कांग्रेस का तुष्टीकरण कहा है, मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण करती रही, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गई है। आपकी क्या राय है और आप इस पे क्या मानते हैं? देखिए, तेलंगाना की सरकार का जहां तक सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर अभी से नहीं 20-25 साल से ये प्रथा चली आ रही है कि रमज़ान के महीने में जो भी सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल्स, टीचर्स, कॉलेजेस, वहाँ जो लोग काम करते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस तरह की राहत मिलती है कि वो अपने घर जाके रोज़ा खोल सकें। इस मरतबा आप देखिए 11 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। अब आंध्र प्रदेश की सरकार में आपको पता है चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण है, और ये तो बीजेपी का हिस्सा है, टीडीपी जो है, इन्होंने तो अभी वक्फ को भी समर्थन दिया था, तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन निकाला है। और वहां भी कहा गया है नोटिफिकेशन में, आपको कॉपी भी दूंगा, कि 2 तारीख से 2 मार्च से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तब से लेकर 31 मार्च तक, 1 महीने का मतलब रमज़ान का पीरियड रहता है, उस दिन 4 बजे यानी 1 घंटे पहले सभी कर्मचारी, ऑफिसर्स, स्कूल्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, ये सब अपने अपने घर जा सकते हैं। उनको छुट्टी का प्रावधान दिया है। उसमें क्या गलत बात है? तो हमारी डिमांड है, हमारी मांग यही है कि जब बीजेपी के समर्थन में टीडीपी वो वहां से एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है मुसलमानों के लिए, तो हमारी डिमांड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से है कि आप भी एक नोटिफिकेशन निकालें कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी तादाद में मुसलमान हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, काम करते हैं, स्कूल्स में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि 4 बजे रमज़ान के महीने में आप सब घर जा सकते हैं। 1 महीने की राहत अगर आपने दे दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, रमज़ान की अहमियत क्या है? रोज़ा जो है मुसलमान पे फ़र्ज़ है, रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है। अब एक इंसान सुबह में 4 बजे उठता है, वो सहरी करता है, उसके बाद फजर की नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, काम पे चले जाता है, भूखा प्यासा दिन भर वो रहता है। तो शाम को अगर 1 घंटा पहले वो अपने घर पहुंच गया, नमाज पढ़ ली, इफ्तार कर लिया, रोजा खोल लिया, तो मैं समझता हूं कि सरकार को, बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारी मांग महाराष्ट्र सरकार से ये है कि हमारे यहाँ भी काफ़ी मुसलमान है, काफ़ी कर्मचारी गवर्नमेंट में, जॉब्स में, एम्प्लॉयज़, टीचर, स्टूडेंट्स है जो काम करते हैं। उन्होंने भी हमसे कहा कि वारिस भाई, हमको भी 1 महीना हम रोज़ा रखते हैं, तो कम से कम 4 बजे अगर हमको छुट्टी मिल जाए तो हम हमारे घर पहुंचकर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ट्रैफिक, डिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ होता है, हम अपने घर जाकर रोज़ा खोलें, इफ्तार करें। 1 महीने का सवाल है। तो हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से डिमांड है कि 4 बजे सभी लोगों को छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने घर जाकर रोज़ा खोले। रमज़ान का 1 महीना, अब 2 तारीख से रमज़ान शुरू होता है या 1 तारीख से शुरू होता है रमज़ान, 1 मार्च से, ये चांद के ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सत्ता पक्ष ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर इस तरह से सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जुड़े लोगों को अगर ये रियायत दी जाती है तो हर धर्म के लोग इस तरह से मांग करेंगे। फिर नवरात्रि में हिंदू मांगेगा, क्रिश्चियन के त्यौहार में क्रिश्चियन मांगेंगे, सिखों के त्यौहार में सिख मांगेंगे, जैनों के त्यौहार में जैन मांगेंगे, तो ये एक प्रथा सी बन जाएगी। ये देखिए, प्रथा क्या, मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान ईद की छुट्टी होती है, क्रिसमस की भी हॉलीडे होती है हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि जिस तरह आप मुसलमानों को ईद की 2 दिन छुट्टी देते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को देते हैं, इसी तरह शिवरात्रि के लिए 2 दिन की छुट्टी हमारे हिंदू भाइयों को भी दी जाए, क्योंकि वो उपवास रखते हैं, रात को पूजा करते हैं, तो नेक्स्ट डे आना उनके लिए। तो हम तो चाहते हैं सबका भला, सब एक साथ। मोदी जी खुद बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत। तो सबके लिए, जिसको अभी कुंभ में लोग जा ही रहे हैं ना, कितने लोग छुट्टियां ले लेके कुंभ में जा रहे हैं, तो हम तो बोलते नहीं, हम तो आपत्ति नहीं जताते। ठीक है, हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, मगर यहाँ पर अब आप कैसा बोल सकते हो तुष्टीकरण? आप आंध्र प्रदेश की जो सरकार है टीडीपी की, वो तो बीजेपी के साथ में है, और वो जब